एक काली और तूफानी रात थी जब राहुल ने घर वापस जाते समय पुराने जंगल के रास्ते से शॉर्टकट लेने का फैसला किया। बारिश जोरों से हो रही थी और आसमान में बिजली की कड़कड़ाहट गूंज रही थी। जैसे ही वह घुमावदार रास्ते से गुजरा, उसकी कार की हेडलाइट्स बमुश्किल अंधेरे को चीर पा रही थीं, जिससे आगे कुछ ही फीट तक देख पाना मुश्किल हो रहा था। अचानक राहुल की रीढ़ में एक सर्द झुरझुरी दौड़ गई जब उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक आकृति खड़ी थी, भीगी हुई और अचल। उसने अचानक ब्रेक लगाए, कार फिसलती हुई रुकी और आकृति से कुछ ही फीट की दूरी पर रुक गई। वह एक महिला थी जिसके लंबे बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे और उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे जो कीचड़ भरे वातावरण के लिए बहुत साफ लग रहे थे। उसने खिड़की थोड़ी नीचे करके पूछा, क्या आप ठीक हैं? आपको मदद चाहिए? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस वहीं खड़ी रही, बिना पलक झपकाए उसे घूरती रही। राहुल के पेट में अजीब सी घबराहट होने लगी, लेकिन उसने अच्छे इंसान की तरह मदद करने का सोचा। उसने कार का दरवाजा खोला और बारिश में बाहर आ गया। जैसे ही वह महिला के पास पहुंचा, उसने कुछ अजीब देखा। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह कीचड़ से 1 इंच ऊपर तैर रही थी। राहुल जड़ हो गया, उसकी सांस अटक गई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, महिला ने एक भयानक चीख निकाली जो रात के सन्नाटे में गूंज उठी। चौंक कर राहुल पीछे की ओर गिर पड़ा। महिला का चेहरा बदलने लगा, उसकी आंखें काली हो गईं, उसका मुंह असंभव रूप से चौड़ा हो गया और उसके हाथ अस्वाभाविक रूप से लंबे हो गए। राहुल घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपनी कार की ओर भागा। दरवाजा बंद कर लिया। महिला की चीखें और तेज और डरावनी होती जा रही थीं। कांपते हाथों से उसने कार की चाबी घुमाई, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। घबराहट में उसने बार बार कोशिश की, इंजन हिचकिचाकर बंद हो जाता। उसने रियरव्यू मिरर में देखा और देखा कि महिला उसकी ओर बढ़ रही थी, उसके हिलते डुलते अजीबोगरीब अंदाज में। आखिरकार इंजन गर्जना के साथ चालू हो गया। राहुल ने गैस पेडल को दबाया, टायर कीचड़ में घूमते हुए पकड़ बनाए। कार आगे बढ़ गई और वह तेजी से निकल गया। महिला की भूतिया आकृति धीरे धीरे रियरव्यू मिरर में गायब होती गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका दिमाग अभी भी उस खौफनाक मंजर को सोच रहा था। कुछ देर बाद वह मुख्य सड़क पर पहुंचा और सांस लेने के लिए रुका। जैसे ही उसने अपनी माथे से पसीना पोंछा, उसकी फोन बगल की सीट पर बजने लगी। ये उसके दोस्त का मैसेज था। अरे, कहाँ हो? अगर तुम पुराने जंगल वाले रास्ते से आ रहे हो तो सावधान रहना। वहां अजीब दिखने की रिपोर्ट आई है। कुछ कहते हैं कि यह उस महिला का भूत है जिसकी सालों पहले वहां एक हादसे में मौत हो गई थी। राहुल के खून ने जमकर सर्दी महसूस की। उसने ऊपर देखा और डैशबोर्ड की हल्की रोशनी में उसने रियरव्यू मिरर में एक परछाई देखी। एक चेहरा उसे पीछे की सीट से घूर रहा था। उसकी आंखें घोर काली और मुंह में एक सर्द मुस्कान। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं जैसे ही उसने रियरव्यू मिरर में देखा। चेहरा अब भी वहीं था, आंखें गहरी और खोखली, मुस्कान अनजान और चौड़ी। उसे महसूस हुआ जैसे उसका खून ठंडा पड़ गया हो और उसका शरीर डर से जम गया हो। जो भी साहस उसके अंदर बचा था, उसे बटोरकर राहुल ने धीरे धीरे अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और पीछे की सीट की ओर देखा। वह खाली थी। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ बाहर की स्ट्रीट लाइट की हल्की सी परछाई। उसने जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाईं, अपने तेज धड़कते दिमाग को शांत करने की कोशिश की। शायद वह चीजें देख रहा था जो असल में वहां नहीं थीं। डर और थकान के कारण ऐसा हो सकता है। राहुल ने गहरी सांस ली और गाड़ी चलाने का फैसला किया। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था जब उसने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा और उसकी आंखें हर कुछ सेकंड में रियरव्यू मिरर पर चली जातीं। उसे घर पहुंचना था, इस बुरे सपने से दूर। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी को गियर में डाला, उसने उसे सुना। एक धीमी सी फुसफुसाहट, जैसे कोई उसके ठीक बगल में खड़ा होकर सांस ले रहा हो। राहुल, उसका नाम, इतनी धीमी लेकिन खौफनाक तरीके से। उसका खून जम गया और उसने फिर से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। इस बार पिछली सीट खाली नहीं थी। वह महिला वहीं बैठी थी, बिल्कुल शांति से। उसका चेहरा
राहुल के चेहरे से कुछ ही इंच दूर था। उसकी काली आंखें राहुल की आंखों में घूर रही थीं और उसका मुंह अब भी उसी भयानक मुस्कान में खींचा हुआ था। राहुल ने चीख मारी। उसका शरीर बस स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया कर रहा था। उसने कार का दरवाजा फेंका और बाहर कूद गया, इस बात की परवाह की बिना कि बारिश हो रही थी। वह जितनी तेज दौड़ सकता था, दौड़ पड़ा। उसके पैर पानी में फिसलते जा रहे थे। उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, भारी, धीमी और डरावनी। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे पता था कि वह उसका पीछा कर रही है। राहुल का दिमाग घबराहट से भर गया। उसका एक ही ख्याल था, बच निकलना, कहीं शरण पाना। आगे उसे सड़क के किनारे एक चाय की दुकान की हल्की रोशनी दिखाई दी। लाइट्स ऑन थीं और उसे अंदर कुछ लोगों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। उसकी उम्मीद फिर से जाग उठी। वह रोशनी की ओर दौड़ा, मदद के लिए चिल्लाते हुए। जैसे ही वह स्टॉल में घुसा, भीगा हुआ और हांफता हुआ, अंदर के लोग चिंता से उसकी ओर देखने लगे। एक बूढ़ा आदमी, जो शायद स्टॉल का मालिक था, जल्दी से उसके पास आया। क्या हुआ बेटा? ऐसा लगता है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया है। राहुल मुश्किल से बोल पाया। उसका सीना डर से धड़क रहा था। वो वो एक औरत सफेद कपड़ों में, वो मेरी कार में थी। वह किसी तरह हकलाते हुए बोला। बूढ़े आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अन्य लोगों के साथ चिंतित नजरों का आदान प्रदान किया। तुम जरूर जंगल वाले रास्ते से आए होंगे, है ना? उसने धीमी और गंभीर आवाज में पूछा। राहुल ने सिर हिलाया। अब भी सांस लेने की कोशिश कर रहा था। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और उसे बैठने का इशारा किया। तुम अकेले नहीं हो जिसने उसे देखा है, उसने कहना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। सालों पहले एक जवान औरत उसी सड़क पर ऐसी ही एक रात गाड़ी चला रही थी। उसने कार से नियंत्रण खो दिया और एक पेड़ से टकरा गई। कहते हैं कि उसकी वहीं मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा कभी वहां से नहीं गई। राहुल की त्वचा डर से सिहर उठी। वो क्या चाहती है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि वह कुछ ढूंढ रही है, तो कुछ मानते हैं कि वह किसी को अपने साथ ले जाना चाहती है। उस पार अचानक स्टॉल की लाइट्स झपकने लगीं। बाहर हवा तेजी से चलने लगी और हवा में एक ठंडक भर गई। राहुल को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। फिर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, इस बार तेज और गूंजती हुईं। राहुल, राहुल! वह घबराकर चारों ओर देखने लगा और स्टॉल के बाकी लोग जैसे जम गए थे। उनके चेहरे डर से सूख गए थे। बूढ़े आदमी की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वो यहां है, उसने बुदबुदाते हुए कहा, धीरे धीरे पीछे हटते हुए। वो तुम्हारे लिए आई है। राहुल इससे पहले कुछ कर पाता, स्टॉल का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। कमरा घोर अंधेरे में डूब गया और फुसफुसाहटें तेज और डरावनी चीखों में बदल गईं। उसे अपनी गर्दन के पीछे बर्फीली हवा का एहसास हुआ, जैसे कुछ उसके बिल्कुल करीब आ रहा हो। निराशा में राहुल ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, पूरी ताकत से उसे खोल दिया और तूफान में बाहर निकल गया। उसे सुनाई दे रहा था कि चीखें उसका पीछा कर रही हैं, तेज और उसके डर का मजाक उड़ाती हुई। वह तब तक भागता रहा जब तक कि वह आवाजें सुनाई देना बंद नहीं हो गईं। जब वह आखिरकार रुका, भीगा और थका हुआ, तो उसने देखा कि वह एक पुराने वीरान घर के सामने खड़ा था। खिड़कियां टूटी हुई थीं और लकड़ी का दरवाजा हवा में चरमराता हुआ झूल रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वह वहां कैसे पहुंचा, लेकिन कुछ उसे अंदर जाने के लिए मजबूर कर रहा था। जैसे ही उसने चौखट के पार कदम रखा, दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया और फुसफुसाहटें फिर से लौट आईं, इस बार और भी स्पष्ट। स्वागत है राहुल। तब उसे पता चला कि अब कोई बचने का रास्ता नहीं था। यही वो जगह थी जहां उसकी कहानी खत्म होने वाली थी, हमेशा के लिए। जारी रहेगा।